निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसमें टोटल 3 प्रश्न दे रखे हैं। करना क्या है, एक बार x बराबर 0 बिठाना है और एक बार x बराबर -1 बिठाना है और एक बार x बराबर 2 बिठाना है। इस तरह करके हमें एक ही प्रश्न को 3 बार सॉल्व करके देखना है और उन तीनों में देखना है कि अलग अलग जो आंसर आते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला को सॉल्व किया है। लिखेंगे सबसे पहले दिया गया बहुपद, जो भी हमारे पास बहुपद दे रखे हैं 5x वाला, वो हम लिख देंगे यहाँ पे 5x माइनस 4x² और प्लस 3। और चूंकि पहला हल कर रहे हैं इसलिए x बराबर हम कितना लेंगे, 0। अब क्या करेंगे, 0 जो है सो सब में हम बिठा देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए 5x माइनस 4x² प्लस 3, या अब देखिए 5 का यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, और x का जो मान है वो कितना है, 0। माइनस का माइनस यहाँ पे हम 4 देंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, यहाँ पे गुना देंगे और 0 को लिखेंगे और 0 का जो पावर है वो 2 कर देंगे और प्लस में 3 रखेंगे। 5 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। माइनस 4 को हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे गुना 0 का पावर कितनों भी है, 2 3 4 5, वो 0 ही होगा। हाँ, अब यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 का 0, और ये देखिए 4 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। प्लस में हमारे पास कितना बचेगा, 3। एक बात नोट कीजिए, 0 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, 0 में बहुत शक्ति है मेरे भाई, 0 को कभी छोटा मत समझना। 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो पहले वाले कंडीशन में क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसी का दूसरा, x का मान -1 है। दिया गया बहुपद वही रहेगा हमारे पास, क्योंकि उसी में बैठाना है, सिर्फ मान चेंज होगा x का। तो अबर x का मान कितना आ गया, -1, इसीलिए अब हम x का जो मान बिठाएंगे वो बिठाएंगे -1 बिठाएंगे। 5x माइनस 4x² और प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 का हम यहाँ 5 लिखेंगे और गुना में हम देंगे -1, क्योंकि x का जो मान लेना है, अबर कितना 1 लेना है, वो भी माइनस में। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, माइनस का माइनस और 4 का 4। यहाँ पे फिर से x² है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हम 3 लिखेंगे। 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, और ये जो माइनस है इसके आगे आएगा। अब यहाँ पे -4 का -4 गुना करेंगे तो देखिए 1 गुना 1, ठीक, -1 गुना -1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे क्या 1 लिखेंगे। यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, -5 का -5। अब इस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, इसके आगे माइनस का माइनस रहेगा, प्लस में 3। -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9, और प्लस में हो जाएगा 3। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, -6, और यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। दूसरा भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। बेहद ही आसानी, सिर्फ आपको बिठा देना है मान और हल कर देना है। बहुपद हमारे पास सेम रहेंगे और x का जो मान है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 2 है, हम यहाँ पे इसीलिए x का मान जो बिठाएंगे वो 2 बिठाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण जो हमारे पास दे रखा है, बहुपद जो दे रखा है वो 5x माइनस 4x² और प्लस में 3 है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मान बिठा देना है। तो 5 का 5 इंटू, यहाँ पे x का मान 2 है, माइनस का माइनस इंटू, और x का मान 2 पावर 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी हो जाएगा यहाँ 10, माइनस का माइनस, और ये 4 का 4 और 2 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस में 3, ये 10 का 10 लिखेंगे, माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 4 चौके 16, प्लस 3 हो जाएगा। प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ, कहने का मतलब ये है प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 और यहाँ पे -16। अब देखिए बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस में है, और छोटी वाली संख्या प्लस में है। तो घटने के बाद जो हमारे पास परिणाम आएगा वो 3 आएगा, और चूँकि यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या का आगे माइनस है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न जो है सो 2.2 का पहला खत्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसमें हमें टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। हमने यहाँ पे पहला प्रश्न को लिया है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि एक बार P का जो मान है 0 बिठा देंगे, जो भी P के ब्रैकेट में होगा। तो P के ब्रैकेट में यहाँ पर Y है, मतलब एक बार 0 बिठाएंगे तो क्या आंसर आएगा, दूसरे बार में 1 बिठाएंगे तो क्या आंसर आएगा, और तीसरे बार में 2 बिठाएंगे तो क्या आंसर आएगा। तो तीनों टाइम्स को हमें अलग अलग हल करने हैं। मतलब 4 प्रश्न हैं तो हमें 12 टाइम्स बनाना पड़ेगा। एक प्रश्नों को 3 ठो मान बिठाना है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 है तो यहाँ 0 बैठेगा, फिर यहाँ पर भी Y है तो यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0। चलिए तो एक करके हम बिठाते हैं और देखते हैं कि तीनों कंडीशन में जो अलग अलग आंसर आते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सबसे पहले दिया गया बहुपद जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y है और इसके अंदर 0 है, मतलब कि y के स्थान पे 0 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला वाला हमें लेना है 1 नंबर पे 0, तो यहाँ लिखेंगे y = 0 लेने पर
0 लेने पर। तो हमारे पास क्या जो समीकरण निकलेगा आइए देखते हैं। इसीलिए P0 बराबर, अब यहाँ पे जो समीकरण है हमारे पास वो क्या है, इसी में बिठा रहे हैं 0 का स्क्वायर माइनस 0 और ये प्लस का 1। यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1। तो टोटल अगर हमारे पास निकल के आएंगे, क्या क्या, यहाँ 0 हो गया, ये भी 0 और ये प्लस का 1, तो हमारे पास आएंगे कितने, 1 आएंगे। कितने आएंगे, 1। तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। कितना लिए थे हम, लिए थे हम 0। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चरण पे y बराबर 1 लेने पर, क्योंकि हमें यहाँ पर अबर 1 लेने के लिए बोला गया है। यहाँ अगर हम देखेंगे 1 उसके बाद 2, तो हमने यहाँ पर अबर 1 ले लिया है, y बराबर 1 लेने पर। ठीक है, इसीलिए जो समीकरण है हमारे पास वो क्या है, P1 बराबर, और जो y स्क्वायर था वो हो जाएगा 1 स्क्वायर, और माइनस का माइनस, और जो y था वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 और यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये और ये जो है सो कट जाएंगे और हमारे पास कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे, है ना। कितने आएंगे, 1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 1 बिठाने पर वो आएगा 1। सेकेंड हम देखेंगे, थर्ड हम देखेंगे 2 लेने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 2 लेने पर। बेहद ही आसान है, एक प्रश्न में बस 3 बनेंगे 2 लेने पर। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 बराबर y का स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस y था माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा। वही समीकरण में बिठाना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे -2 प्लस 1, तो 4 में अगर 2 हो जाएगा 2 बचेगा, और प्लस में 1, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो मान आएंगे वो 3 आएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पे। इसी का जो दूसरा प्रश्न है वो है PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बार सबसे पहले हमें क्या लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है और 2 लेना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ P है, P है, P है, तो यहाँ पर भी देखिए बाहर में आपको P ही नज़र आएगा, P है, तो इसके अंदर में क्या है, T है। अगर हमें क्या T का मान सबसे पहले 0 मान लेना है, 0 लेना है, फिर 1 लेना है और फिर 2 लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दिया गया बहुपद बराबर ये वाला, ठीक है, और हमें लेना यहाँ सबसे पहले क्या है, तो T है ब्रैकेट के अंदर, तो T बराबर 0 लेने पर, इसीलिए P0 T के स्थान पे हमने 0 रख दिया, और जहाँ जहाँ भी T है वहाँ 0 होगा, बराबर 2 + T है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 0 का पावर 2 माइनस 0 का पावर 3। ये सब हल कर दीजिए चुटकियों में। ये देखिए 0 है यहाँ पे, अगर ये जुड़े या ना जुड़े कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली 2 लिखेंगे, और इसके गुना में 0 का पावर 0 मतलब 0 ही होगा, और यहाँ पे 0 का क्यूब हो या फिर 1000 लगा दीजिए तब पर भी 0 ही होगा, 2। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 को हम किससे गुना करेंगे, 0 से, तो 0 ही मिलेगा, और माइनस में 0, तो प्लस 0 हो या माइनस 0 कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे जो फाइनल उत्तर आएगा 0 लेने पर वो 2 आएगा। ठीक, अब हम लेते हैं T बराबर 1 लेने पर, यहीं पर हम ले लेते हैं नीचे T बराबर 1 लेने पर, तो जो भी हमारे पास बहुपद हैं वो सेम का सेम रहेंगे, इसीलिए P1 होगा। P1 बराबर, जो समीकरण है हमारे पास वो है 2 + t, तो t के स्थान पे 1 प्लस 2t, तो 2 का t और 1 का जो होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे t का 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस t का क्यूब, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, बराबर 2 का 2 प्लस 1 का 1, प्लस 2 को अगर 1 से गुना करेंगे ये जो है ना 1 ही होगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए इसको जब हम देखेंगे पूरा फॉर्मेट, तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 में 1 चला गया 4, तो हमारे पास 1 लेने पर जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अब हम देखते हैं कि T बराबर 2 लेते हैं तो कितना आंसर आता है। इसलिए जो हमारे पास समीकरण आएगा वो क्या आएगा, हमने यहाँ फिर से समीकरण लिख लिया है, क्योंकि हमारे पास समीकरण ऊपर है नहीं, तो यहाँ पे हम P लिखेंगे और 2 का 2 बराबर 2, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा, 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्यूब भी हो जाएगा, बराबर 2 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस ये 2 × 2 × 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मेरे भाई, नहीं समझ में आया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 2 चौके 8 प्लस 8 माइनस 8, क्या होगा ये और ये कट जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 4, तो 2 लेने पर कितना आया, 4 आया। बच जाते हैं तीसरा और चौथा प्रश्न।
तीसरा चौथा भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे चूँकि हमें 3 बार लेने हैं, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले दिया गया बहुपद क्वेश्चन के अनुसार हमने x बराबर 0 ले लिया है, इसीलिए p इस पे बिठाएंगे, x का जो मान है वो 0 हो जाएगा, बराबर x क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का क्यूब। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। अब हम लेते हैं x बराबर 1 लेने पर, इसीलिए तो हमारे पास क्या आएगा, p 1 बराबर x का क्यूब था तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब रहे या 4 रहे या 5 रहे 1 ही आता है इसे गुना करने पर। अब हम लेंगे x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, इसीलिए जो हमारे पास समीकरण आएगा वो पी एक्स था तो पी एक्स के जगह 2 आ जाएगा तो हो जाएगा P2, और यहाँ पे x क्यूब था तो हो जाएगा 2 क्यूब, 2 का क्यूब। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा और यही हमारा आंसर कहलाएगा। अब हम देखते हैं इसी का चौथा प्रश्न, थोड़ा सा अलग है ये प्रश्न। हमने लिख लिया है दिया गया बहुपद जो हमारे पास है वो लिख लिया है, और फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन के अनुसार हमने 0 ले लिया है, इसीलिए जो हमारे पास समीकरण आएगा वो हम इसी पे बैठा देंगे। p का p और जो x है वो हमने 0 लिया है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 - 1 और ब्रैकेट फिर से 0 + 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना है ब्रैकेट के नीचे, और यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो हमारे पास 2 आएगा आंसर, और सॉरी यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ये 2 गलत है। अब हम ले लेते हैं x का जो मान है वो हम ले लेते हैं 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, इसीलिए जो हमारे पास समीकरण है वो है px तो हो जाएगा 1p1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास x - 1 है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x + 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 + x, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 0 गुना 2। तो इसका जो मान आएगा हमारे पास वो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो जब हमने x का मान 1 लिया तो 0 आया हमारे पास आंसर। अब हम यहाँ ले लेंगे x का मान 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, तो 2 जब लेंगे और समीकरण में बैठाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। समीकरण था हमारे पास px तो हो जाएगा p2, बराबर क्या था x - 1 तो हो जाएगा 2 - 1, और फिर क्या था x + 1 तो हो जाएगा 2 + 1, 2 में 1 जाएगा 1 आएगा, गुना 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 3। तो यही था मिला जुला के टोटल आंसर। आशा करते हैं आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से वही सेम चीज़ें लिखेंगे, px बराबर 5x। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कक्षा 9वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 जो है वो बेहद ही आसान है, बस आपको कुछ स्टेपों को फॉलो करके आंसर तक पहुंचना है। आंसर तक पहुंचाने के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपको पहुंचाऊंगा चुटकियों में आंसर तक। सबसे पहले आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है, इसमें टोटल 8 प्रश्न हैं। हम एक एक करके सभी प्रश्नों को समझेंगे। px बराबर 3x + 1 और x बराबर -1/3 है। यहाँ पे पूछा है प्रत्येक स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। यहाँ पे अलग से जो x का मान दे रखा है, हमें क्या करना है, इस बहुपद वाले समीकरण में x का मान बिठा देना है। अगर इसका मान बिठाने के बाद शून्यक आ जाए तो हम यहाँ लिखेंगे संगत बहुपद के शून्यक हैं, और अगर बिठाने के बाद 0 ना आए तो हम लिखेंगे संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है, संगत बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, जब भी मान बिठा देंगे और पूरा समीकरण यानी कि पूरा बहुपद का मान शून्यक आ जाए उसी को तो कहते हैं संगत बहुपद के शून्यक। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, px कितना दे रहा है 3x + 1 और x बराबर कितना दिया है -1/3। इसीलिए हम क्या करेंगे, x का मान बिठा देंगे। ठीक है, इसीलिए px बराबर 3x + 1, या ठीक है p का हम p लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ कितना बिठा देंगे, -1/3 बिठा देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ 3 का 3 इंटू x का मान है -1 और बटे में 3 और ये +1 का 1। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -1 और यहाँ +1। ठीक है, तो ये जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 0। तो यहाँ पे हमारे पास शून्य आ चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि p इंटू -1/3 बराबर 0, इसीलिए px बराबर 3 + x 1।
3x प्लस 1 बहुपद का एक शून्यक है। हाँ, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई और अलग से x बराबर दे रखा है 4/5। हम x का मान यहाँ पे बिठा देंगे, 0 आएगा तो ये शून्यक है बहुपद का, और अगर 0 ना आए तो बहुपद का शून्यक नहीं है। हल शुरू करने में आपको सिंपली कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिख लिया है, दिया है पी एक्स बराबर इतना और x बराबर इतना, इसीलिए हम एक बार फिर से वही सेम चीज़ें लिखेंगे। पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, या अब मान बिठा देना है p का p, जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहे हैं वहाँ 4/5 बिठा देंगे। हाँ, बराबर 5 का 5 इंटू 4 और बटे में 5 माइनस पाई, ठीक है। ये 5 से 5 कट गया और ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। तो देखिए अब इससे आगे हल नहीं होगा, यहाँ पे 22/7 भी बिठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप आगे जाके भी फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर यहीं पे रखेंगे। तो हमारे पास कितना आया, 4 माइनस पाई आया, मतलब 0 नहीं आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि p/5 बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं है या शून्य नहीं है, इसीलिए पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई बहुपद का एक शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। और ये हुआ हमारा क्या, आंसर। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, ज़्यादा नहीं, 5% का चेंजमेंट हुआ है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और x बराबर जो एक मान देता था पहले, अब यहाँ 2 मान दे रखे हैं, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, ये भी उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमने पहला और दूसरा को सॉल्व किया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, दिया है पी एक्स बराबर इतना और x बराबर इतना। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक बार सबसे पहले हम 1 बिठाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 बिठाएंगे। चूँकि पहले में 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पर हमें 1 ही प्राप्त होगा और यहाँ -1। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्राप्त होगा 0। चूँकि इसमें x के मान 2 हैं, इसलिए हम यहाँ पर फिर से लेंगे, पुनः लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अबर क्या ले लेना है, 1 लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, x जहाँ पे है वहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 गुना होगा तो हो जाएगा +1 और यहाँ पे ये माइनस। तो हमारे पास फिर से जो आए हैं वो 0 आए हैं, तो दोनों कंडीशन में शून्य आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p1 बराबर 0, p-1 बराबर 0, इसीलिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है सो वो क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है। लिखेंगे यहाँ पे x1 बहुपद का शून्यक है। चलिए समझ में आ गया। इसमें 2 कंडीशन था x का मान वाला। अब हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पे। चौथे नंबर पर प्रश्न जो है वो पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और x का मान यहाँ पे 2 दे रखे हैं, फिर से -1 और 2 दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पे जो प्रोसेस होती है हल की वो हमने लिख लिया है, दिया है पी एक्स बराबर इतना और x बराबर जो 2 मान है वो हमने लिख लिया है। तो हमने दोनों को क्या करना है, अलग अलग हल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए पी एक्स बराबर यही वाला सेम लिख देते हैं, एक्स प्लस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ पे p का p और x का जो मान है सबसे पहले शुरू वाला लेना है। तो यहाँ पे लेंगे -1 और यहाँ पे लेंगे -1, प्लस का प्लस, ये 1 का 1 और यहाँ पे हम लेंगे -1 और यहाँ पे ले लेंगे -2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट बंद है इसलिए ये बीच में इनटू है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। -3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0। तो हमारे पास p-1 का जो मान आया है वो 0 आ गया है। अब फिर से चूँकि हमें एक और का मान निकालना है तो आइए सबसे पहले हम उसे निकालेंगे, इसके बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं कि यह बहुपद शून्य के लायक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन या फिर पुनः पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1
ब्रैकेट बंद x माइनस 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अबर सेकेंड वाला मान लेंगे p और यहाँ पे 2 है, बराबर में यहाँ पे 2 + 1 और इधर हम लिखेंगे 2 - 2, तो यहाँ पे 3 आएगा और इनटू यहाँ पे 2 में 2 जाएगा तो 0। तो हमारे पास टोटल निकल के आए हैं, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे 0 आया है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p - 1 = 0 व p2 = 0, इसीलिए px बराबर x + 1 ब्रैकेट बंद x माइनस 2 बहुपद का एक शून्यक होगा या फिर शून्यक है। बातें समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि हम यूट्यूबर्स आपके लाइक के ही भूखे होते हैं और कुछ चीज़ के नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न के ऊपर। इसीलिए जो दिया था हमने दे रखा है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान प्रश्न है। देख लीजिए प्रश्न क्या है। सो px बराबर x² और जो x का मान है वो अलग से दे रखा है, वो भी 0। ठीक है, एक ही मान दे रखा है। तो यहाँ पे जो दिया है वो हमने लिख लिया है, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए px बराबर x² या x का जो मान है वो बिठा दीजिए 0 बराबर 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p0 बराबर 0 इसलिए px बराबर x² बहुपद का एक शून्यक है। छठा प्रश्न थोड़ा सा चेंजमेंट किया है और इनको लगता है कि थोड़ा सा चेंजमेंट करके हम सब छात्रों को घबरा देंगे, तो उनका सोचना गलत है। यहाँ पे हम आइए जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्नों को सॉल्व किया है सेम उसी प्रकार से हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास दे रखे हैं उसे लिख लीजिए सबसे पहले, इसके बाद जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है। इसीलिए px बराबर lx + m हमारे पास दे रखे हैं। यहाँ पे x का जो मान है वो -m/l है, तो यहाँ पे l का l हो जाएगा और ये जो x है वो क्या हो जाएगा -m/l, क्योंकि इसका मान ही है उतना, और यहाँ पे हो जाएगा m। तो ये l से ये l कट जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे क्या, हमारे पास बचेंगे -m और +m, ये भी कट जाएंगे माइनस के और प्लस के, तो क्या आएगा हमारे पास 0। तो 0 जब आ जाएगा तो क्या होगा, ये शून्यक है। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि p -m और बटे में l बराबर 0 है ना, इसीलिए px बराबर lx + m बहुपद का एक शून्यक है। बात समझ में आई? तो इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के 7वां प्रश्न के ऊपर और देखते हैं उसमें क्या हमें देखने को मिलता है। इस प्रश्न में भी हमें x के जो मान है वो 2 दे रखे हैं। px बराबर है 3x² - 1 और x के जो 2 मान है वो -1/√3 और 1/√3 है। एक एक करके हम इन्हें भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए px बराबर 3x² - 1 और यहाँ पे क्या बैठा देंगे, जो भी x का मान आप लेंगे फर्स्ट वाला उसे हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√3 और यहाँ पे 3 का 3 गुना x का जो मान है वो हमारे पास है -1/√3। अब चूँकि इसके ऊपर पावर है तो यहाँ भी हम पावर लगा देंगे और यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे -1 दे देंगे। 3 गुना यहाँ पे क्या है -1 गुना -1 1 हो जाएगा और √3 गुना √3 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये -1 का ये -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेंगे, इधर प्लस का 1 बचेगा ऊपर में और यहाँ माइनस का 1। ये कटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो पहले कंडीशन में हमारे पास 0 आ गया है और दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः px बराबर क्या था हमारे पास 3x² - 1 था। अब हमें क्या करना है, px का जो मान लेना है वो हमें केवल 1/√3 लेना है बराबर यहाँ 3 का 3 और इनटू में हम देंगे 1/√3 और इसके ऊपर क्या है पावर लगा देंगे, यहाँ पे -1 का -1, यहाँ 3 का 3 लिखेंगे और इनटू 1 और बटे में 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही और √3 गुना √3 हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे -1। तो ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास जो बचेंगे वो बचेंगे +1 और -1। तो ये भी कटने के बाद हमारे पास 0 ही आएंगे। तो दोनों कंडीशन में अगर देखा जाए तो दोनों कंडीशन में हमारे पास 0 ही आए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि क्या आया है हमारे पास
p -1/√3 बराबर 0 व p केवल 1/√3 बराबर भी 0। ठीक है, इसीलिए px बराबर 3x² - 1 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब इसके लास्ट वाला जो प्रश्न है वो है 8वां नंबर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रश्न आप खुद से बनाएं, आपसे ज़रूर बनेगा। प्रश्न है यहाँ पे px बराबर 2x+1 और x बराबर 1/2 एक ही मान दे रखे हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 8 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है px बराबर x+5। इस प्रश्न में हमारे पास टोटल 7 प्रश्न हैं। हमने यहाँ पे पहले प्रश्न को लिया है और इसका जो हल शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो बहुपद हमारे पास दे रखे हैं उसे हम लिखेंगे दिया है px बराबर x+5, यही हमारे पास दे रखा है। अब देखिए हमारे पास ना एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या? px बराबर 0 होता है। जब भी आपको कोई बहुपद दिया हुआ हो और उसे px करके लिखा हुआ हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, px का मान 0 रखना है। हाँ, px बराबर 0 होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि px बराबर 0। ठीक है, कहाँ से लिखा हमने? यहाँ से। आप जब भी कॉपी में नोट्स कीजिएगा तो इसे कहीं कॉर्नर में लिख लीजिएगा, या फिर आप PDF डाउनलोड करेंगे वहाँ तो मिल ही जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ इसीलिए। अब देखिए यहाँ चूँकि px का मान कितना है, px का मान है x+5, तो हम यहाँ पे x+5 बिठा देंगे और बराबर में हम 0 लिखेंगे। आगे अगर हम इसे हल करेंगे तो x का x, और ये जो 5 है ये प्लस में है, बराबर के अभी उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। और देखिए हमारे पास x का जो मान आया वो -5 आया है, तो यही हो गया हमारा आंसर। हाँ, इतना ही सिंपल था और कुछ था भी नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। लग रहा था जैसे पता नहीं कितने बड़े क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। ये तो बड़ा सिंपल था भाई। सेकंड प्रश्न है हमारे पास px बराबर x-5। हमने यहाँ सबसे पहले लिख लेना है, दिया है px बराबर x-5। इसके बाद हमने क्या करना है, चूँकि हम लिखेंगे यहाँ पे px बराबर क्या होता है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि px बराबर क्या होता है 0, इसीलिए px का जो मान दिया है वो है x-5 बराबर में क्या लिखेंगे 0। इसे आगे अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास जो x का मान निकल कर आएगा वो आपको अभी दिख रहा होगा। x बराबर ये जो -5 है ये बराबर किधर आएगा तो +5 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो x का मान आया है वो -5 आया है। बेहद ही आसान है, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे हम चलते हैं। px बराबर 2x+5, तो हमने यहाँ पे दिया है बराबर में लिख लिया है px बराबर 2x+5, सेम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ चूँकि px का जो मान है वो होता है 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले px बराबर कितना होता है 0। इसीलिए यहाँ पे px का जो मान दिया है वो हम यहाँ पे बिठा देंगे 2x+5, और बराबर में क्या है हमारे पास 0 है। आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे 2x बराबर ये जो प्लस में 5 आपको दिख रहा है ये बराबर के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा ये -5। x बराबर -5 का -5, और ये जो 2 है ये है गुना में, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा ये भागा में। सिंपली हमने इसे क्या करना है, भागा में ले आए हैं। तो x का जो मान आया वो आया है हमारे पास -5/2, और यही हो गया हमारा क्या आंसर। हाँ। चौथा नंबर पे प्रश्न है हमारा px बराबर 3x - 2। हल आरंभ होता है, दिया है, और जो क्वेश्चन है सेम हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि px का जो मान होता है वो 0 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि px बराबर 0, इसीलिए px का जो मान है, अब यहाँ पर रियलिटी में हम जो मान है वो हम बिठा देंगे 3x - 2 बराबर में 0। आगे बढ़ते हुए इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 3x और बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो माइनस में था इधर जाके प्लस में हो गया, प्लस का साइन हम लिखते नहीं हैं। हाँ, x बराबर ये हम 2 का 2 लिखेंगे, और ये जो आपको 3 दिख रहा है ये गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे भागा में ले आइए। अब देखिए भागा में लाने के बाद x बराबर यहाँ पे 2/3 बचा, और ये आगे हल होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हम यहीं रखेंगे, और इसका आंसर होता है 2/3। चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे।
पी एक्स बराबर 3x तो दिया है, जो अपने लिखते हैं दुनियादारी लिख दी है हमने। और यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि बेहद ही आसान है, आप झूठ मूठ का आप हमसे बनवा रहे हैं, आप इसे सीख करके खुद से भी बना सकते हैं। पी एक्स बराबर 0, इसीलिए पी एक्स का जो मान है वो है 3x। लेकिन हाँ, लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको लगता है कि वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे आगे भी हल हम इसे करेंगे। ये 3x बिठा दिया, 0 का 0 लिख दिया। x बराबर, अब यहाँ देखिए ये क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 0 का 0 लिखेंगे। और ये जो 3 आपको दिख रहा है ये गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। और कोई भी संख्या अगर 0 के नीचे हो तो उसका मान 0 ही होता है। हाँ, तो हमारे पास जो x का मान आया है वो कितना आया है, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0, और यही होगा हमारा क्या, आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा नंबर जो प्रश्न है वो है पी एक्स बराबर ए एक्स, और कॉमा देकर के यहाँ दिया है ए बराबर जो है सो 0 नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -2 -3, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ पे समझा दिया है सिर्फ आपको, तो वो मैटर नहीं करता है उतना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले पी एक्स बराबर ए एक्स, चूँकि हम जानते हैं पी एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे पी एक्स का मान दे रखे हैं कितना, ए एक्स बराबर में क्या होगा, 0। इसे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास x बराबर 0, और यहाँ पे ये जो है वो गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इस a को ले आइए भागे में a। अब देखिए 0 के नीचे, अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में कहा कि 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट्स हो, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास x का मान आएगा वो आएगा 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा यह प्रश्न कर दिया है ऐसा वैसा, तो सीधा ही है, ठीक है, बस लिख दिया है जैसा तैसा। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, हमें इतना से ही मतलब है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, वो एक तरह से कह सकते हैं डजेंट मैटर, ठीक है, उतना मैटर नहीं करता है। यहाँ पे समझ लीजिए सिर्फ c बराबर 0 नहीं है, मतलब कि यहाँ अगर आप बिठा सकते हैं कोई संख्या तो 0 नहीं बिठा सकते, बाकी सब कुछ बिठा सकते हैं, 1 2 3 5 1000 9000 कुछ भी बिठा दो भाई, लेकिन 0 नहीं बिठाना है। और c और d के बारे में यहाँ कुछ लिख दिया है कि वास्तविक संख्याएँ हैं, ठीक है। तो इससे हमें लेना देना नहीं है, बस समझने का देर है, और समझने का यहाँ पर सिर्फ था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हम जानते हैं चूँकि पी एक्स बराबर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अभी हमने शुरू देखा था कि पी एक्स बराबर 0 होता है। जब भी इस तरह का बहुपद आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा पी एक्स बराबर 0। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए पी एक्स का जो मान दिया है वो क्या है, सी एक्स प्लस डी, और बराबर में तो 0 का 0 रहेगा ही। इसको हम क्या करेंगे, मैथ के हिसाब से इसे सोल्यूशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स बराबर में 0, और ये जो डी है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सी एक्स नहीं, सिर्फ एक्स बराबर माइनस डी। तो ये सी कहाँ गया सर, तो ये सी जो है सो गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जो एक्स का मान आया है वो माइनस डी बटे सी आया है, और सोल्यूशन इसके आगे नहीं जाएगा, इसलिए यही होगा आंसर, ठीक। और होता है इसका प्रश्न समाप्त, और इसी के साथ 2.2 जो प्रश्नवाली वो भी होता है समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा, हमने आपको कुछ बोला